हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवा आईएएस। आज हम देखने वाले हैं दिसंबर 2020 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्यूआरएमपी स्कीम किससे संबंधित है? जीएसटी से, पावर से, एजुकेशन से या हेल्थ से? क्यूआरएमपी योजना संबंधित है जीएसटी से, ऊर्जा से, शिक्षा से या स्वास्थ्य से? तो इसका सही उत्तर है जीएसटी से। अब देखते हैं क्यूआरएमपी के बारे में। क्यूआरएमपी का फुल फॉर्म है क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग एंड मंथली पेमेंट ऑफ टैक्सेस, या हिंदी में इसे बोलें त्रैमासिक रिटर्न फाइलिंग और मासिक भुगतान कर। जीएसटी के अंतर्गत पहले क्या होता था, आप जो भी जीएसटी टैक्स पेयर है उसको हर महीने टैक्स तो जमा करना ही करना है और साथ में रिटर्न भी उसको भरनी होती थी। लेकिन इस स्कीम के आने के बाद ऐसे छोटे टैक्स पेयर्स, ऐसे छोटे जीएसटी टैक्स पेयर्स जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से कम का है, उसे हर 3 महीने में अपने रिटर्न को भरना पड़ेगा और मंथली टैक्सेस उसे पे करने ही करने हैं। तो ये क्यूआरएमपी स्कीम थी जीएसटी से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 2, हु वोन द स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर इन FICCI इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड? निम्नलिखित में से किसने FICCI इंडिया खेल पुरस्कार 2020 में स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? बजरंग पुनिया, PV सिंधु, इलेवेनिल वलावरिन या दोनों A और B? तो इसका सही उत्तर है बोथ A एंड B। अब जो बजरंग पुनिया है ये हमारे फ्री स्टाइल रेसलिंग से संबंधित है और एलोवेनिल वलारिवन ये हमारी शूटिंग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, ग्वालियर और ओरछा किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा या झारखंड? तो इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। अब ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि हाल ही में ग्वालियर और ओरछा में, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ते हैं, इन दोनों शहरों को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के अंदर इंक्लूड किया गया है। तो ही अपने हिस्टोरिकल फोर्ट सिटीज़ के लिए जाने जाते हैं। मतलब यहाँ इन दोनों शहरों में आपको कई ऐतिहासिक किले देखने को मिल जाते हैं और इनमें से ग्वालियर के प्रसिद्ध स्थान हैं सूर्य मंदिर, जल विलास महल, तानसेन का स्मारक, तिगरा बांध, गुजारी महल। तो ये जितने भी नाम हैं आप सब इनको याद करके रखें, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये ध्यान रखना है कि ग्वालियर और ओरछा दोनों ही हमारे मध्य प्रदेश में आते हैं और कि ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इन दोनों शहरों को नामांकित किया गया है। तो चलिए आगे चलते हैं। ह्यूमन इन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंक है? 141, 131, 135, 148? इसका सही उत्तर है 131। तो मानव विकास सूचकांक में भारत की 131वीं रैंक है। थोड़ा सा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में देखेंगे। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज रिलीज बाय यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, मतलब UNDP इसको रिलीज़ करता है और इसमें इसके तीन बेसिक डायमेंशन हैं, जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी या जीवन प्रत्याशा, एजुकेशन शिक्षा और पर कैपिटा इनकम या प्रति व्यक्ति आय। इन तीनों को औसतन स्कोर करके सारे देशों को आंका जाता है, फिर उसी के हिसाब से उनकी रैंकिंग डिसाइड की जाती है। तो भारत का स्थान है 131वां। आगे चलते हैं। नीति आयोग का विजन 2035 डॉक्यूमेंट किस चीज़ से संबंधित है? टेलीकॉम से, हेल्थ से, स्पोर्ट्स से या ट्रांसपोर्ट से? तो इसका सही उत्तर है ये विजन 2035 स्वास्थ्य से संबंधित है। अब थोड़ा विजन 2035 डॉक्यूमेंट के बारे में देखेंगे। इसका पूरा नाम है विजन 2035 पब्लिक हेल्थ सर्वेलेंस इन इंडिया। नीति आयोग विजन 2035 भारत में जन स्वास्थ्य की निगरानी। अब इसका उद्देश्य क्या है? जो हमारे राज्यों और केंद्र के बीच जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो प्रशासन है उसकी जो परस्पर निर्भर संघीय व्यवस्था है, इसको इन्होंने इम्प्रूव करना है, इसको और स्ट्रेंथन करना है। क्वेश्चन नंबर 6, गुड गवर्नेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। सुशासन दिवस किस दिन मनाया जाता है? 25 दिसंबर, 26 दिसंबर, 25 नवंबर या 26 नवंबर? तो इसका सही उत्तर है 25 दिसंबर। अब ये क्यों मनाया जाता है इसी दिन, तो इसे देखते हैं। गुड गवर्नेंस डे इज एस्टेब्लिश्ड इन 2014, 2014 से इसकी शुरुआत हुई
टू ऑनर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी को उनके जन्म दिवस पे सम्मान के उपलक्ष्य में ये सुशासन दिवस मनाया जाता है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल से भारतीय गवर्नेंस में या इंडियन गवर्नेंस में काफ़ी बदलाव आए, तो इसलिए उनको सम्मान देने के लिए 2014 से 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे मनाया जा रहा है। चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैसिलिटी विल वर्क 24/7 फ्रॉम दिसंबर 14, 2020 अकॉर्डिंग टू RBI। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी फैसिलिटी है जो 14 दिसंबर 2020 से 24 घंटे काम करेगी और 7 हफ्ते के 7 दिन। इसमें ऑप्शन है नेफ्ट, RTGS, IMPS या NACH। नेफ्ट होता है नेशनल इकोनॉमिक फंड ट्रांसफ़र, RTGS होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, IMPS होता है इमीडिएट पेमेंट सेटलमेंट और NACH होता है नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। तो इसका सही उत्तर है B, RTGS। नेफ्ट तो पहले ही 24/7 हो चुका है, IMPS हमेशा से 24/7 था, तो अब जो नई फैसिलिटी जो 24/7 हुई है, मतलब पूरे हफ्ते 24 के 24 घंटे जो फैसिलिटी अब चलेगी वो है RTGS। और NACS तो एक अलग ही चीज़ हो गई, ये डिजिटल पेमेंट की सर्विस नहीं है, ये एक ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस है, मतलब ये ऑटोमेटेड बिलों का भुगतान करता है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। ये मैंने आपको बता दिया। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट इज़ अ डिजिटल पेमेंट फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय बैंक। RTGS को बैंक द्वारा प्रदान किया जाता है और ये किसके सुपरविजन में काम करती है? RBI के। अब क्वेश्चन नंबर 8, वेयर विल RBI सेटअप ऑटोमेटेड बैंक नोट प्रोसेसिंग सेंटर। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्वचालित बैंक प्रसंस्करण केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? जयपुर में, नई दिल्ली में, बेंगलोर में या चेन्नई में? तो इसका सही उत्तर है जयपुर में। अब देखते हैं ये ऑटोमेटेड बैंक नोट प्रोसेसिंग सेंटर है क्या। द ऑटोमेटेड बैंक नोट प्रोसेसिंग सेंटर विल बी यूज्ड फॉर रिसिप्ट, स्टोरेज एंड डिस्पैच ऑफ करेंसी नोट। और ये सब ऑटोमेटिकली होगा, मतलब कि एक ऐसी स्वचालित शाखा बनाई जाएगी जहां बैंक नोटों का प्राप्ति भी होगी, भंडारण भी होगा और भेजने का उपयोग किया जाएगा, और ये ऑटोमेटिक होगा, मतलब कि स्वचालित होगा, इसमें कोई भी ह्यूमन लेबर इन्वॉल्व नहीं होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच कंट्री बिकेम द थर्ड टू अनफर्ल इट्स नेशनल फ्लैग ऑन मून। चांद पर अपना राष्ट्रीय झंडा फहराने वाली दुनिया का तीसरा देश कौन है? इंडिया है, चाइना है, USA है या स्विट्जरलैंड है? तो इसका सही उत्तर है चाइना। सबसे पहला देश अगर पूछेंगे तो USA है। दूसरा अगर पूछेंगे तो वो सोवियत यूनियन था, जो कि अब रहा नहीं, अब उसके टुकड़े हो चुके हैं, बंटवारा हो गया, विभाजन हो गया है। तो तीसरा देश बन गया है चाइना, और इंडिया भी अभी कार्यरत है इस चीज़ में। तो इसका सही उत्तर होगा जो तीसरा देश वो चांद की ज़मीन पर अपना झंडा फहराने वाला, वो है चाइना। तो आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम इज लॉन्च टू इम्प्रूव द वायरलेस कनेक्टिविटी इन पब्लिक प्लेसेस। निम्नलिखित में से कौन सी योजना सार्वजनिक स्थानों पर वायरलेस इंटरनेट फ्री करने हेतु लाई गई है? PM वानी, PM वानी, PM नानी या PM सानी? तो इसका सही उत्तर है PM वानी। अब थोड़ा PM वानी के बारे में देखेंगे। प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इनिशिएटिव इसका फुल फॉर्म है। ये इम्प्रूव करेगा वायरलेस कनेक्टिविटी को और फ्री वायरलेस इंटरनेट देगा कहाँ? सार्वजनिक क्षेत्रों में, जैसे कि हमारे रेलवे प्लेटफॉर्म है या बस स्टेशन है, ऐसी जगहों पे ये फ्री इंटरनेट हमको प्रदान करेगा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड इन जम्मू एंड कश्मीर अंडर द आयुष्मान भारत। सेहत, आरोग्य, स्वास्थ्य या सेतु? निम्नलिखित में से कौन सी योजना जम्मू कश्मीर में आयुष्मान भारत के तहत लागू की गई है? सेहत, आरोग्य, स्वास्थ्य या सेतु? तो इसका सही उत्तर है सेहत। अब आयुष्मान भारत जैसा कि हम सभी जानते हैं, इसमें 5 लाख का हमको इंश्योरेंस मिलता है, और जम्मू एंड कश्मीर में रीऑर्गेनाइजेशन बिल की वजह से कुछ जनसंख्या वहाँ की छूट गई थी, तो वहाँ इसको सेहत नाम से लागू किया गया है। बाकी इसके सारे जो भी प्रावधान हैं वो आयुष्मान भारत से ही मिलते जुलते हैं, और या बोल लें कि एग्जैक्टली सारे के सारे वही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंडियाज़ फर्स्ट पॉलिनेटर पार्क हैज़ बीन सेटअप इन उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड या हिमाचल प्रदेश? भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, झारखंड में या हिमाचल प्रदेश में? तो इसका सही उत्तर है उत्तराखंड, और ये उत्तराखंड के हल्द्वानी में, नैनीताल जिले में बनाया गया है। इंडियाज़ फर्स्ट पॉलिनेटर पार्क हैज़ बीन सेटअप इन हल्द्वानी, नैनीताल
उत्तराखंड बाई पीटर मेटासेक। नाम ध्यान रखिएगा, पीटर मेटासेक द्वारा भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क हल्द्वानी नैनीताल में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, रिसेंटली मंगलेश डबराल पास्ड अवे, ही वॉज अ पर्सनैलिटी रिलेटेड टू। ये हिंदी पोएट थे, इंग्लिश पोएट थे, ये डांसर थे या म्यूजिशियन थे। हाल ही में मंगलेश डबराल की मृत्यु हो गई, वो संबंधित थे हिंदी कवि, इंग्लिश कवि, नृत्यकार या संगीतकार। तो इसका सही उत्तर है हिंदी कवि। थोड़ा सा मंगलेश डबराल जी के बारे में देखेंगे। मंगलेश डबराल वॉज बॉर्न इन 1948 इन काफल पानी विलेज। अभी काफल पानी विलेज पड़ता है टिहरी गढ़वाल में। ही वोन साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 2015 फॉर हिज एंथोलॉजी हम जो देखते हैं। 2015 में इनको अपने कार्य हम जो देखते हैं के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार प्रदान किया गया। हिज वर्क्स, इनकी रचनाएं हैं पहर पर लालटेन, घर का रास्ता, आवाज़ भी एक जगह है, नए युग में शत्रु। तो आप इनके जितने भी कार्य हैं इनको याद रखिएगा, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज कंस्टिट्यूट क्वाड। क्वाड निम्न में से किन देशों का समूह है। इसका सही ऑप्शन है यूएसए, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान। तो थोड़ा सा क्वाड के बारे में देखेंगे। क्वाड का फुल फॉर्म है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। यह एक इनफॉर्मल स्ट्रेटेजिक फोरम है किस के बीच, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और जापान। इसको जापान द्वारा बनाया गया था 2007 में, और जापान के शिंजो एब ने इनको इस क्वाड को बनाया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज अटल टनल लोकेटेड। अटल सुरंग निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश। थोड़ा सा अटल टनल के बारे में देखेंगे। अटल टनल जो है दुनिया की सबसे ऊंचाई पर सबसे लंबी सुरंग है, और ये कहाँ लोकेटेड है, रोहतांग में। रोहतांग पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। इसकी ऊंचाई है 3000 मीटर और इसकी लंबाई है 9.02 किलोमीटर, और ये बनाई गई है बीआरओ द्वारा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, और ये कनेक्ट करती है मनाली को लाहौल स्पीति वैली से। तो ये सारे फैक्ट्स इससे रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन रजिस्टर्ड एज द न्यूएस्ट एंट्री इन ओलंपिक्स। निम्नलिखित में से किसको ओलंपिक में नवीनतम प्रवेश मिला है। ब्रेक डांसिंग, क्रिकेट, सॉकर या इन सभी को। जैसा कि अभी रिसेंटली ओलंपिक्स खत्म हुआ है, तो उसकी दृष्टि से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो इसका सही उत्तर है ब्रेक डांसिंग। ब्रेक डांसिंग जो है इसको नवीनतम एंट्री मिली है ओलंपिक्स में। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज विल होस्ट एशिया कप 2021। 2021 का एशिया कप किस देश में आयोजित किया जाएगा। इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान या अफगानिस्तान। तो इसका सही उत्तर होगा श्रीलंका। हाँ, और नेक्स्ट ईयर 2022 में ये पाकिस्तान में होस्ट किया जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि 2021 का जो एशिया कप है वो श्रीलंका में खेला जाएगा। और एशिया कप किससे संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 9th एडिशन ऑफ सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट वॉज हेल्ड इन चेन्नई, कोलकाता, देहरादून, चंडीगढ़। सतत पर्वत विकास शिखर सम्मेलन का नवा संस्करण जो कि 2020 में आयोजित हुआ है, ये कहाँ किया गया है। चेन्नई में, कोलकाता में, देहरादून में या चंडीगढ़ में। तो इसका सही उत्तर है देहरादून। तो ये उत्तराखंड पीसीएस की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि स्टेट से संबंधित न्यूज़ है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे कि 9th एडिशन जो सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट हुई थी वो हुई थी देहरादून में। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और 9th एडिशन जो ये हुआ था सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट का, इसको ऑर्गेनाइज कराया गया था इंडियन माउंटेन इनिशिएटिव द्वारा। तो इसका भी ध्यान रखेंगे, ये किसके द्वारा आयोजित किया गया था, इंडियन माउंटेन इनिशिएटिव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, हु वोन द ग्लोबल टीचर प्राइज फॉर 2020। वर्ष 2020 के लिए ग्लोबल टीचर अवार्ड किसने जीता। ऑप्शन है रंजीत सिंह डिसाले, राजकमल झा, कैरोलिनो अरोजाऊ या कृष्णा मेनन। तो इसका सही उत्तर होगा रंजीत सिंह डिसाले। अब रंजीत सिंह डिसाले एक सरकारी टीचर हैं जो कहाँ से बिलोंग करते हैं, सोलापुर, महाराष्ट्र से। और ये जो इस अवार्ड का ग्लोबल टीचर अवार्ड का जो प्राइज़ मनी था वो था $1 मिलियन, या फिर इंडियन रुपीज़ में बात करें तो 7.4 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकाज हाईएस्ट
मिलिट्री डेकोरेशन द लीजन ऑफ मेरिट वॉज गिवन टू। अमेरिका का सर्वोच्च सैन्य सम्मान द लीजन ऑफ मेरिट किसे दिया गया है? इसके ऑप्शन है रतन टाटा, नरेंद्र मोदी, बोरिस जॉनसन या शेख हसीना। तो इसका सही उत्तर है नरेंद्र मोदी। ये अमेरिका का सर्वोच्च सैन्य सम्मान है जो कि 2020 के लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की वीडियोस आपको आगे भी मिलती रहेंगी, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।